Hello student, last video we discussed about the regional administration of More dynasty. We also learn about the city administration and army management. Today's topic is judiciary system of More dynasty. So start today's topic. Samrat, it means king. What was the highest officer of जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन अगर कहा जाए तो जो सम्राट यानी कि राजा जो होता था वो मौर्य काल में न्यायिक प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी माना जाता था। इसका मतलब जो राजा होता था, राजा का जो आदेश होता था वो अंतिम निर्णय माना जाता था। एट द लोअर लेवल ऑफ ग्राम कोर्ट वर ग्रामली एंड ग्राम गॉन विधा सीनियर सिटीजन गिव देयर डिसीजंस। और निचले स्तर पर ग्राम न्यायालय होते थे जहां ग्रामण और ग्राम विधिस यानी कि जो गांव का जो सबसे बड़ा नागरिक होता था वह अपने निर्णय दिया करता था। अबाउट अबाउ दैम वर संग्रहण द्रोणमुख लोकल एंड जनपद कोर्ट। और उनके ऊपर जो संग्रहण द्रोणमुख स्थानीय न्यायालय और जनपद दरबार हुआ करते थे। एट द टॉप मोस्ट वाज द सेंट्रल कोर्ट ऑफ पाटलिपुत्र। और सबसे ऊपर जो पाटलिपुत्र की केंद्रीय अदालत हुआ करती थी। ग्राम संघ एंड किंग कोर्ट अदर ऑल कोर्ट्स वर ऑफ टू टाइप्स। जो सभी तरीके की जो न्यायालय होते थे वो दो प्रकार के माने गए हैं। तो जो मौर्य काल में जो न्याय प्रणाली थी उसमें सबसे सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था। उसके बाद जो सबसे निचली इकाई थी वहाँ पर ग्राम न्यायालय होते थे। उसके बाद संग्रहण न्यायालय होते थे, फिर द्रोणमुख न्यायालय होते थे और जनपद दरबार भी होते थे। सबसे ऊपर जो न्यायालय होता था उसे सेंट्रल न्यायालय या सेंट्रल कोर्ट कहा जाता था जो कि पाटलिपुत्र में स्थित था। साथ ही साथ जो ग्राम संघ और राजा के दरबार को छोड़कर अन्य सभी अदालतें दो प्रकार की होती थीं। पहली जो अदालत होती थी उसे धर्मस्थय के नाम से जाना जाता था। इसमें धर्मस्थय इन दिस कोर्ट डिसीजन वाज डन बाय द थ्री धर्सा एवं विभूतिकिस ऑफ आमत्य वाज वर स्किलफुल फॉर टैलेंटेड इन द धर्मस्थया। यानी कि इन न्यायालयों में निर्णय धर्मशास्त्र में निपुण यानी कि जिसे धर्म की पूरी जानकारी होती थी ऐसे प्रतिभावान तीन धर्मावलंबी और विभूतियों और आमत्य द्वारा किए जाते थे। आमत्य मीन्स जो मंत्री लोग होते थे वो इस तरीके के न्यायालय में अपने निर्णय सुनाते थे। धर्मस्थायी वाज ए टाइप ऑफ सिविल कोर्ट। अगर हम कहा जाए तो धर्मस्थायी एक प्रकार का दीवानी न्यायालय होता था, सिविल कोर्ट के रूप में काम करता था। द मैटर रिलेटेड थीफ प्लॉटिंग रॉबरी which are called sahas were also kept under धर्मस्थक कोर्ट। यानी कि इसके अंदर जो धर्मस्थक न्यायालय था उसमें चोरी, लूट, डकैती से संबंधित मामले आते थे जिसे सहज कहा जाता था। साथ ही साथ लॉस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट हिटिंग वर ब्रॉट टू धर्मस्थक कोर्ट which are said weak पुरुषा और दंड पुरुषा। यानी कि इसके अंदर इसके साथ साथ इसमें धर्मस्थक न्यायालयों के अंतर्गत कुवचन यानी कि किसी से जो दुर्व्यवहार होता था उसके मामले, आत्मसम्मान की हानि से रिलेटेड जो भी होते थे,
लॉस ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट से रिलेटेड जो मामले होते थे वह इस न्यायालय में लाए जाते थे, जिसे वक परुषा और दंड पुरुषा के नाम से जाना जाता था। द सेकेंड टाइप ऑफ कोर्ट इज कंठक शोधक। दीज वर क्रिमिनल कोर्ट। यह आपराधिक जो मामले होते थे वो इसके अंदर आते थे। इसे आपराधिक न्यायालय के नाम से भी जाना जाता था। देयर प्रेसिप्ट एंड 3 amatya's unready's decision of dispute between state and individual राज्य और एक व्यक्ति के बीच 3 प्रधानों और 3 आमत्यों ने मिलकर विवादों का फैसला किया। इसके अंदर जो किसी भी तरीके का राज्य से यानी कि जो स्टेट है उससे रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट होता था तो 3 प्रधान यानी कि 3 जो आमित्य होते थे वो मिलकर इसमें फैसला करते थे। सिटी मजिस्ट्रेट वाज कॉल्ड व्यवहारिक महापात्र, यानी कि जो सिटी मजिस्ट्रेट होता था यानी कि जो जिला न्यायाधीश होता था उसे वही व्यवहारिक महामात्य के नाम से जाना जाता था। एंड जनपद मजिस्ट्रेट वाज कॉल्ड राजुका, और जो जनपद का जो न्यायाधीश होता था उसे राजुका के नाम से जाना जाता था। अकॉर्डिंग टू चाणक्य, लॉ हैज़ 4 मेन ऑर्गन्स, यानी कि चाणक्य के अनुसार कानून के 4 प्रमुख अंग होते थे, जिनमें धर्म, व्यवहार, चरित्र और शासन प्रमुख माने गए हैं। यानी कि जो कौटिल्य थे, चाणक्य थे, उन्होंने कानून के 4 अंग बताए हैं, धर्म, व्यवहार, चरित्र और शासन। तो हम कह सकते हैं कि जो मौर्य डायनेसिटी थी उसके अंदर जो जुडिशियल सिस्टम था उसका जो हेड ऑफिसर होता था वो किंग होता था। उसके बाद जो अलग अलग तरीके के जो स्टेज थी उस तरीके के न्यायालय होते थे। किंग और ग्राम संघ को छोड़कर सभी न्यायालय 2 प्रकार के होते थे। पहले प्रकार के न्यायालय को धर्म स्थानिक न्यायालय कहा जाता था, जिसे सिविल कोड से रिलेटेड जितने भी जो मामले होते थे वो इसके अंदर रखे जाते थे। और दूसरे न्यायालय को कंठ शोधक न्यायालय के नाम से जाना जाता था, जिसे क्रिमिनल कोर्ट यानी कि आपराधिक न्यायालय भी कहा जाता था। इसमें जो सिटी मजिस्ट्रेट होता था उसे व्यवहारिक महामात्य के नाम से जाना जाता था, और जो जनपद का जो मजिस्ट्रेट होता था उसे राजुका के नाम से जाना जाता था। चाणक्य के अनुसार जो लॉ होता था यानी कि जो कानून होता था उसके 4 मेन ऑर्गन्स यानी कि 4 प्रमुख अंग होते थे, धर्म, व्यवहार, चरित्र और शासन।